हेलो एवरीवन गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी पायलट में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। डिस्कस करते हैं कैसे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहना। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में, और मैं आपको ऑनलाइन तैयारी भी कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, स्पेसिफिकली अगर आपको क्रैक करना है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का एग्जाम, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं। बट शर्त इसमें अब आपको कुछ थोड़ा सा बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले क्या था, इतना कंपटीशन नहीं था, तो पहले कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होते थे, बट विद द टाइम फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर एग्जाम लगातार कंडक्ट हो रहे हैं, और एग्जाम में आपको पास होना है। एग्जाम पास होने के बाद आपको इंटरव्यू पास होना है। इंटरव्यू पास होने के बाद डेफिनेट उसके बाद आपका एडमिशन होगा। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब साल में सिर्फ एक बार जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो, और इस बार का एग्जाम शायद से 28 जनवरी या 29 जनवरी को कंडक्ट हो रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प रहने वाला है, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का, अगर आपको एग्जाम और इंटरव्यू दोनों निकालना है। तो मैं आपको बताऊंगा पहले से ही बहुत सारी चीजें कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जैसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, प्लस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से सिलेक्टिव टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। अगर या आप उस सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ के जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली। प्लस दूसरी चीज, आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली, बिकॉज मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, प्लस आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत आंसर भी, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों निकालने के। तो रेडी हो जाइए, फटाफट से सीट बेल्ट बांध लीजिए। और दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब कैसा है, क्या क्या। दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है ये है इंदौर में अवेलेबल, इंदौर में है, और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट में दोस्तों बेसिकली फ्लाइंग होती है। दूसरी चीज, ये एग्जाम जो है साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट होते हैं। और दोस्तों, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं, ये सिर्फ मैंने आप लोग के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई, बिकॉज ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जो स्टूडेंट्स जिनको फ्लाइंग करनी है, अपना करियर बनाना है, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दूसरी चीज दोस्तों, साल में सिर्फ एक बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं, और आपको एग्जाम के बाद आपको निकालना है एक इंटरव्यू, और उस एक इंटरव्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगी फ्लाइंग। दूसरी चीज, इनके दो बेस है, एक है इंदौर और एक भोपाल। ठीक है, तो इंटरव्यू में बताऊंगा कैसे कैसे करना है, लेकिन फिलहाल तो डिस्कस करते हैं कि भाई आपको एग्जाम कैसे निकालना है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम कितने मार्क्स के आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन हुए, पुराना पैटर्न कैसा था, नया पैटर्न कैसा हो सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा जाते हैं। तो ये सारी चीजों को डिस्कस देख सकते हैं। ये है उनका राइट, यहाँ पे फ्लाइंग होती है, इनके एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, ये एयरपोर्ट है। बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है दोस्तों। ऐसा बहुत से कम फ्लाइंग क्लब है जहाँ पे आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी इधर फ्लाइंग क्लब में देखोगे तो वो रियल लाइफ एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, हालांकि फ्लाइंग इतनी भी फास्ट नहीं है, लेकिन यस, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। आप देखोगे रियल में बड़े बड़े इंडिगो एयरक्राफ्ट, एयरबस A320, एटीआर सब फ्लाई कर रहे हैं, साथ में आपका भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है अगर आप मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब का एग्जाम निकालते हो और इंटरव्यू निकालते हो और आप इस एयरपोर्ट को ज्वाइन करते हो। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, भाई कि यहाँ पे क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाना है। दोस्तों, फटाफट से आप पेन एंड पेपर निकाल लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल जाए। मैं फटाफट से यहाँ पे नोटबुक निकाल लेता हूँ, डिवाइड कर लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या चीजें पूछी जानी है। दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को लगातार अवेयरनेस मिलते जाए। ठीक है, ओके। तो ये जो चीजें हैं, फटाफट से चीजों को डिवाइड करते हैं। तो पिछले साल थे दोस्तों 40 क्वेश्चन आए हुए थे, राइट, 40 क्वेश्चन, राइट, 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे। ओके, फॉन्ट बदल लेते हैं, सॉरी कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो कि 4 मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड थे क्वेश्चंस। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। ओके, तो फर्स्ट स्लॉट रखते हैं रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग हो गया गाइस। दूसरा जो हो जाएगा वो होगा जीके एंड करंट अफेयर। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो है हो जाएगा वो है इंग्लिश, और चौथा हो जाएगा वो है क्वांट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में आपको जो पेपर डिवाइड रहेंगे, और हर एक सेट में दोस्तों 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। 10, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, पिछले साल का ही फॉर्मेट है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 10 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। अरे कलर कैसे बदल गया। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन हम पूछे जाने वाले। तो अगर आपको कोशिश करनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाने की, क्योंकि इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनती उसमें आपका जो नाम जो है ऊपर से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा स्कोर किया है, राइट, तो आपका नाम ऊपर में रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें, तो आपको कोशिश करनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाने की,
राइट, गेटिंग द स्टफ क्लियर। तो ये कोई एग्जाम में कोई ज्यादा मार्क्स नहीं, लेकिन इसका एक क्वालिफाइड नहीं रहता था कि इतने मार्क्स से ऊपर आने चाहिए आपको, तो ऐसा कोई कॉम्पिटिशन तो नहीं रहता। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट यू की कोशिश करना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाने की, बिकॉज हर कोई ऐसा ही बोलता है कि कंपटीशन नहीं है, बट एट द डे एंड दोस्तों कुछ ना कुछ वहां पे चीज निकल के आती है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि डू ट्राई टू स्कोर एज मच एज मार्क्स एज यू कैन। ठीक है, नॉट डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस किसके स्टेप के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे दोस्तों, जैसे हमने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आपको, हाँ इसके लिए आपको एक बुक चाहिए होगी, वो है आर एस अग्रवाल। तो आप आर एस अग्रवाल की बुक को सॉल्व करके जाओगे, ठीक है, तो वो बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बॉक्स बॉक्स वाले भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, बॉक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपको इसमें क्या ब्लड रिलेशन वगैरह रहेगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा डिटेल वाली, तो अगर आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो ही मैं उस वीडियो को बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, जीके में करंट अफेयर्स आ जाएंगे बेसिकली, ऐसे कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हु इज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सब लोगों को पता रहता है, लेकिन लोगों को क्या नहीं पता रहता, बताता हूँ आप लोगों को कहाँ पे फंसोगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने जैसे कि हु इज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अभी हु इज द होम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा आपसे क्या बोलते हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अब आपको अपने स्टेट का तो याद रहेगा, है ना, लेकिन अभी इलेक्शन हुए हैं तो वहां पे चेंज हुआ है, ठीक है, तो आपको याद नहीं रहेगा, तो भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत होगा आपसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा चीफ मिनिस्टर हो गया मध्य प्रदेश का, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बेसिकली जो रहता है स्टैटिक जीके रहता है। ठीक है, स्टैटिक जीके रहता है, स्टैटिक जीके। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये स्टैटिक जीके रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं, तो समझ में आ गया। अब तो कोशिश करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, हो सकता है आपसे क्वांट ना बने, क्योंकि यहाँ बहुत से बंदे फंसेंगे, हो सकता है क्वांट ना बने। तो कोशिश ये करनी है कि आपको सारे में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जिसका जो पोर्शन स्ट्रांग हो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। एट द टाइम ऑफ मेरे टाइम में मैंने क्या किया था, रीजनिंग सब में फुल मार्क्स, पॉइंट में तो शायद से मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, बाकी मेरे सारे के सारे बिल्कुल सही थे। तो समझ में आ रहा है आप लोग कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें रहने वाली है। ओके, इंग्लिश में बात करते हैं क्या क्या चीजें, राइट। इंग्लिश में बेसिकली आपका रहेगा क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज, तो कोशिश करना कि अनसीन पैसेज पहले बना लो करके, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कई हो सकता है कई बार आपसे ग्रामर गलत हो जाए, अनसीन पैसेज कभी गलत नहीं होगा, तो कोशिश करना अनसीन पैसेज पहले बना लो। बात करते हैं उसमें रहेगा आर्टिकल्स, ठीक है, ए एन डी वो सब कहाँ पे लगाना है, ठीक है, और ये बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो ये सारी की सारी आई गेस आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक क्वांट, दोस्तों क्वांट में आपका रहेगा क्या बोलते हैं वो रहता ना कि ट्रेन की स्पीड वाला, फॉर एग्जांपल ट्रेन इज ट्रैवलिंग, राइट, एक पोल आ गया तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, तो वो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद दोस्तों कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद कौन सा था, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बोट एंड स्ट्रीम वाला हो गया कि बोट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं, राइट, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ठीक है, उससे पाइप्स एंड सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। नेक्स्ट दोस्तों परसेंटेज वाला, परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। तो अगर आपको कोशिश करनी है दोस्तों फुल मार्क्स लाने की, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहते हो कि और डिटेल एनालिसिस लेके आऊं और एक एक क्वेश्चन लेके आऊं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, तो फटाफट से इस वीडियो पे करिए 100 लाइक्स, और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपके ऊपर हाउ टू पास द एमपीएससी एग्जाम। एग्जाम की तारीख है 28 जनवरी। इस वीडियो को लगातार देखते हो, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो मध्य प्रदेश के एग्जाम को। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल, डोंट फॉरगेट to like and subscribe, and if Desi Pilot is back.